नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। सबसे पहले बात करेंगे वेदांती के विवादित बयान की। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर संत रामविलास वेदांती ने बड़ा बयान दिया है। वेदांती ने कहा है कि 2019 से पहले हर हाल में राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा। वेदांती ने कहा कि जैसे खंडर तोड़ा गया वैसे ही मंदिर का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। हमने कोर्ट के आदेश से उस खंडहर को नहीं तोड़ा था। वहां रामलला विराजमान थे, 14 कसौटी के खंभे के पत्थर थे। 2019 के चुनाव से पहले राम मंदिर प्लान, रामविलास वेदांती का खुलासा। राम मंदिर निर्माण का वैकल्पिक प्लान, 2018 के अंत तक शुरू होगा मंदिर निर्माण। ऐसा लगता है कि 2019 में चुनाव से पहले और 2018 के अंत तक मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। 2019 की बड़ी जंग से पहले राम मंदिर निर्माण का वक्त मुकर्रर होने के दावे हो रहे हैं और ये दावा किया है राम मंदिर न्यास के संत रामविलास वेदांती ने। भाजपा के 20 मुख्यमंत्री भी चाहते हैं मंदिर का निर्माण हो। भाजपा के सभी सांसद, सभी मंत्री, सभी विधायक भी चाहते हैं मंदिर का निर्माण हो। इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है और 2019 के चुनाव से पहले मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। जी हां, रामविलास वेदांती ने साफ कर दिया है कि बीजेपी की सभी राज्य सरकारें और सभी सांसद राम मंदिर निर्माण की योजना के साथ हैं और मंदिर निर्माण की तैयारी चल रही है। राम मंदिर के मुद्दे पर किसी संत के इस बयान में कुछ भी नया नहीं है, लेकिन रामविलास वेदांती का ये दावा थोड़ा हैरान करने वाला है। हमने मंदिर के खंडहर को तोड़वाया और अब मंदिर का खंडहर टूट गया है। अब भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण होना चाहिए। कोर्ट की आवश्यकता नहीं है। हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन बिना कोर्ट के आदेश के भी हम मंदिर का निर्माण प्रारंभ। वेदांती का दावा है कि अयोध्या में मंदिर तो बनकर ही रहेगा। हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन बिना कोर्ट के आदेश के भी हम मंदिर का निर्माण प्रारंभ करेंगे। राम मंदिर निर्माण पर वेदांती ने संकेत में जो अगला दावा किया वो इस पूरी योजना को और भी मजबूती प्रदान करता है। अब समय आ रहा है कि जब प्रधानमंत्री जी अयोध्या आएंगे, रामलला का दर्शन करेंगे। समय से सब काम होता है। अब समय आ रहा है और निश्चित ही प्रधानमंत्री अयोध्या आएंगे, रामलला का दर्शन करेंगे। वेदांती का दावा है कि प्रधानमंत्री के अयोध्या आने का वक्त नजदीक आ रहा है। क्या ये राम मंदिर निर्माण का बड़ा संकेत है? राम मंदिर न्यास से जुड़े संत के इस दावे के बाद क्या माना जाए कि राम मंदिर निर्माण के लिए कोर्ट से इतर भी बड़ी योजना की तैयारी चल रही है और 2019 से पहले इसे हर हाल में अमली जामा पहना दिया जाएगा। दरअसल 4 साल की मोदी सरकार से उम्मीदों की फहरिस्त में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा भी काफी अहम है। खासकर बीजेपी के कोर वोटर को खुश करने के लिए पार्टी के लिए ये रामवान से कम नहीं। जो खंडहर था वो अगर कोर्ट के आदेश पर नहीं तोड़ा गया तो हम मंदिर भी कोर्ट के आदेश के बगैर बनाएंगे और मंदिर हर कीमत पर बनकर रहे। और अब धर्म नगरी अयोध्या में एक बार फिर राम मंदिर के निर्माण की कवायद और चर्चा दोनों तेज हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज शाही के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 अयोध्या। वहीं रामविलास वेदांती की तर्ज पर संत कमल नयन दास और सुरेश दास ने भी वेदांती से सुर में सुर मिलाए हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार है, मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं और मोदी जी ने कहा भी है सरकार बनने से पहले कि हमारी सरकार बनेगी तो राम जन्मभूमि का निर्माण करेंगे। और अब उनकी किसी प्रकार की बहानेबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, उनके राष्ट्रपति हैं, उनके गवर्नर है। इसलिए ये राम जन्मभूमि एक आस्था का विषय है, एक कोर्ट का विषय नहीं है। आस्था, कोर्ट से भी आस्था आगे है। इसलिए राम जन्मभूमि का निर्माण इनको हर हालत में करना है। अब इनकी बहानाबाजी किसी प्रकार की न चलेगी न सुनी जाएगी।
मुख्य मुद्दा हमारा राष्ट्र है। राष्ट्र की रक्षा करना, जिस प्रकार से विभाजन शक्तियाँ, विघटनकारी शक्तियाँ राष्ट्र में बढ़ती जा रही हैं, किस प्रकार से हम उनको निर्मूल समूल नाश कर सकें, यह हमारा प्रमुख मुद्दा है। और भगवान श्री राम राष्ट्र नायक हैं, लोक नायक हैं, जन जन के अंदर बसे हुए, जन जन के अंदर राम जन्मभूमि की कल्पना है। इस पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे और हमें विश्वास है जल्दी से जल्दी 18 में ही ये राम जन्मभूमि का निर्माण कार्य प्रारंभ हो। पर बातचीत करने के लिए अजीत सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, वेदांती जी जिस तरीके की बात कर रहे हैं, क्या वाकई में कोई प्लान बी है या सिर्फ ये सरकार पर दबाव बनाने के लिए किया बयान दिया जा रहा है ताकि सरकार इस दिशा में कोई कदम आगे बढ़ा सके? बिल्कुल अनुपम, देखिए संत सम्मेलन की जो शुरुआत हुई है, पहले कहा जा रहा था कि महान गोपाल दास के 80वें जन्मोत्सव पर यह सम्मेलन किया जा रहा है, कोई धर्म की बात नहीं होगी, लेकिन इस सम्मेलन की शुरुआत ही राम मंदिर से हुई है। मंच पर पहुंचते ही जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं और रामविलास वेदांती जब मंच पर बोलने आए तुरंत कहा कि ये उस पीठ के हैं जहाँ भगवान अवधनाथ जो राम मंदिर निर्माण की अगुवाई थे, और उन्होंने कहा था कि जब कोई मेरे खानदान का पीएम बनेगा, यानी संत समाज से कोई बनेगा, तो मंदिर का निर्माण होगा। और 1528 में अगर मुगलों ने नहीं कोई शासनादेश लाया, कोई आदेश नहीं लाया तोड़ने के लिए, और फिर जब रामलला प्रकट हुए तब कोई आदेश नहीं आया, खंडहर टूटा तब कोई आदेश नहीं आया, तो मंदिर निर्माण में कोई आदेश नहीं चाहते। साथ ही उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही अनुपम मंच से, और मुख्यमंत्री भी खुश हो, मुख्यमंत्री बाकायदा मुस्कुरा रहे थे जब वो भाषण दे रहे थे, जब उन्होंने कहा कि 2017 में जब सरकार बनी तो सबसे ज्यादा बहुमत से जीतकर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, और उन्होंने सभाओं से कहा। अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो कोर्ट के फैसले का इंतजार संभव नहीं है, ये बात वेदांती कह रहे हैं। जैसे खंडहर तोड़ा वैसे ही निर्माण होगा, वेदांती ये बात कह रहे हैं। तो अब सवाल कई खड़े होते हैं कि 2019 के चुनाव से पहले क्या वाकई में कोई राम मंदिर का प्लान है या फिर ये सम्मेलन के जरिए सरकार पर एक दबाव की कोशिश है, एक मैसेज देने की कोशिश है कि संत ये चाहते हैं और सरकार इस दिशा में कदम आगे बढ़ा है। और अजीत बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, क्या कुछ कह रहे थे आप? अजीत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। अजीत, क्या मंच पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और कौन कौन से लोग वहां पर हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 10 मिनट पहले पहुंचे हैं और उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। महंत नित्य गोपाल दास हैं, हरिद्वार से महामंडलेश्वर परमानंदी महाराज हैं, और बनारस के संत हैं, कांची के जो वो पीठाधीश्वर हैं वो हैं। पूरे देश संत मंच पर विराजमान है, विनय कटियार भी हैं, और विश्व हिंदू परिषद के भी कई बड़े जो केंद्रीय मंत्री हैं वो मौजूद है विश्व हिंदू परिषद के। तो पूरे देश से संत यहाँ आए हुए हैं। जो साध्वी रिदम्बरा है उनकी पीठ के भी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और मंच पर लगातार जयकारा हो रहा, पब्लिक जय श्री राम के नारे लगा रही है और उस बात की उद्घोष हो रहे हैं कि राम मंदिर अब बनेगा, अब वक्त आ गया है। तो ये जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन का जो सबसे प्रमुख एजेंडा है वो राम मंदिर हो गया और संत इस बात की मांग कर रहे हैं। लेकिन अजीत, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पहले भी चाहे वेदांती जी के बयानों को ले या तमाम संतों के बयानों को ले अयोध्या के, ये बात निकल करके आती रही है कि वो कहते हैं कि अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और अदालत का फैसला मंजूर होगा। अब एकाएक इस तरीके की बात सामने आना क्या दर्शा रहा है? बिल्कुल, ये 2019 की स्ट्रेटजी है और या दूसरी तरह ये कह लिया जाए कि संत समाज को ये मौका मिला है सरकार और बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए कि हम इसलिए आपके साथ थे, हमारी बदौलत आपकी सरकार आई है और अब हम मांग करते हैं कि आपको मंदिर बनाना होगा, हमारा मुद्दा होगा। अनुपम, आपको याद होगा मुख्तार अब्बास नकवी ने 1 महीने पहले जब ये कहा था कि हमारा मुद्दा विकास का होगा तो पूरे देश में संत आक्रोशित हो गए थे और अयोध्या के ही दिगंबर अखाड़े के महंत सुरेश दास ने कहा था कि अगर मंदिर एजेंडा नहीं होगा तो हम 2019 में बीजेपी का विरोध करेंगे। जिसके बाद आनंद फानंद में सरकार बैकफुट पर आई। खुद मुख्यमंत्री ने अयोध्या के 1.5 दर्जन संतों को बुलाकर अपने 5 कालिदास मार्ग आवास पर मुलाकात की थी। यानी सब कुछ साफ है कि संतों की नाराजगी
सरकार और पार्टी दोनों मोल नहीं लेना चाहती, क्योंकि 2019 सामने है और जो मुद्दा है मंदिर का मुद्दा अभी तेज हो रहा है, क्योंकि सियासत तेज हो गई। इसके पहले विनय कटियार ने भी कहा था कि अब हम मंदिर बलिदान मांग रहा है, सुरेश दास ने कहा था कि अब हम बलिदान देंगे नहीं, अब बलिदान लेंगे। तो ये सम्मेलन है जो कुल मिलाकर ये अयोध्या मंदिर राम मंदिर पर ही केंद्रित हो रहा है। अगले 2 दिन तक चलेगा। कल बड़ी टुकड़ियां होंगे, देश भर के संत होंगे। अब देखना ये होगा कि जब 10 से 5 मिनट बाद मुख्यमंत्री डायस पर पहुंचेंगे, मंच संभालेंगे, माइक संभालेंगे, उनकी तरफ से कहा जाता क्या संतों के इस बयान का वो समर्थन करते हैं या फिर एक सदे सदाए मुख्यमंत्री के तौर पर बयान देते हैं। ये सबसे बड़ा दिलचस्प होगा और ये देखना जरूरी होगा आज की तारीख में, क्योंकि ये मंच आज बहुत कुछ बताएगा और इतिहास का गवाह बनेगा कि आखिर मंच से हुआ क्या। अजीत, कितनी देर में मुख्यमंत्री वहां पर बोल सकते हैं और क्या संबोधन का सिलसिला शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, रामविलास वेदांती बोल चुके हैं, तो वाराणसी के पीठाधीश्वर बोल चुके हैं और दक्षिण भारत के संत बोल रहे हैं। इसके बाद 2-3 संतों की और बातचीत होनी है। उसके बाद लगभग 10 से 15 मिनट बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है संबोधन करेंगे संत सम्मेलन को। उसके बाद सरयू जी की आरती जाएंगे, वहां पूजन करेंगे और उसके बाद फिर वो 5:30 से 6 के आसपास लखनऊ के लिए रवाना होंगे। क्या लगता है जी, जिस तरीके से राम मंदिर का मसला है और आने वाले वक्त में 2019 का चुनाव भी है, तो ऐसे में यहां से कोई स्टेटमेंट दे करके क्या योगी आदित्यनाथ जो संतों की जो बात है, संतों ने जो बात कही है, वेदांती जी ने जो बात कही है, उसके बाद कहीं कोई हवा उत्तर प्रदेश में घूम सकती है ध्रुवीकरण की? बिल्कुल, इस संत सम्मेलन जो हो रहा है इसे एक तरीके से कहा जाए कि सदी सदाई ये सियासत भी है। 2019 का जो ट्रेलर होता है, एक तरीके से कहा जाए कि पिक्चर बाद में आएगी, अभी ये ट्रेलर है, ये भूमिका बनाई जा रही है। स्थान अयोध्या चुना गया है, मौका जन्मदिन का है, लेकिन सियासत सरकारों की है और शायद ये मंदिर का मुद्दा यूपी सरकार या बीजेपी को आगे ले जाएगी। इसलिए वो ध्रुवीकरण की जो राजनीति होती है वो जरूर कहीं न कहीं अब करने की कोशिश की जा रही है और लगातार इसीलिए विपक्ष अनुपम हमला भी बोल रहा है। लेकिन संतों ने जिस तरह आज मुखर होकर सरकार और मुख्यमंत्री से कहा है कि रामविलास वेदांती ने पहले ही कहा था अनुपम कि हम मंच से कहेंगे कि हम मंदिर निर्माण की घोषणा हो, हमें कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं है, तो निश्चित तौर पर यह ध्रुवीकरण है और 2019 में जीत का रास्ता मंदिर से होकर गुजरता है। ये शायद बीजेपी को मालूम है, क्योंकि सपा बसपा का जो गठबंधन है वो जितनी बड़ी चुनौती दे रहा है, उस चुनाव की जो हार हुई है उससे अब बीजेपी को अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ी है। शायद ये उसी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है कि अब मंदिर निर्माण के, लेकिन अजीत, हर कोई जानता है कि जो सिस्टम है, देखिए बातें कहना बड़ा आसान होता है लेकिन सिस्टम्स को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब तक मसला कोर्ट में है, जब तक कोर्ट में केस चल रहा है, तब तक किसी भी तरह से मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता, भले ही हम कितनी भी सियासी बयानबाजी उस पर करें। ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि अगर कोर्ट का फैसला तब तक नहीं आता है तब तक ये मंशा है कि माहौल बनाए रखिए? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया और इस सवाल का जवाब भी यही है कि अदालत का फैसला नहीं आता अगर, तो 2019 अजीत से लगता है कुछ तकनीकी खराबी है वहां पर, जिसकी वजह से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ दिक्कत पेश आ रही है। लेकिन अजीत बता रहे थे जो बात मैंने भी महत्वपूर्ण तरीके से यहां पर कही कि मसला कोर्ट में है, मसला अदालत में है और जब तक मसला अदालत में है, जब तक अदालत कोई फैसला नहीं सुनाती है, तब तक मंदिर का निर्माण होना या क्या वहां पर होना है, ये सारी चीजें अदालत के फैसले पर निर्भर करती हैं। लेकिन जो संत हैं वो अपनी बातों को रख रहे हैं। अब यहां पर क्या आने वाले वक्त के लिए 2019 के लिए सियासी माहौल बनाने की यहां पर ये कोशिश तो नहीं है, या फिर संत किसी तरह से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? अजीत बातचीत करने के लिए हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, जिस तरीके से अयोध्या में आज पूरे संतों का जमावड़ा लगा है, आपने वहां के लोगों से बात क्यों की, जो पब्लिक है वहां की, उसके क्या रिएक्शंस हैं इस सम्मेलन को लेकर के और अयोध्या की सियासी फिजा को लेकर के? आमतौर पर यही कहना है कि जब चुनाव आता है तो सरकारें और जो संत हैं वो मंदिर आंदोलन को तेज कर देते हैं। जब सरकारें बन जाती हैं तो ये मंदिर का मुद्दा एक तरीके से पोलराइजेशन किया जाता, तो जनता का साफ तौर पर कहना है कि अदालत का फैसले का इंतजार करना चाहिए और अगर जो कुछ करना है तो बयानबाजी ना करें, सीधे काम करें और उसको दिखाएं कि हम कह रहे हैं, लगातार बयान। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अजीत सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जो इस खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे।